राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बहुत एकाग्रचित होकर सुंदर कांड की इस सुंदर चर्चा को हृदयंगम करें। मेरा प्रयत्न आप भी प्रयत्न करेंगे तो हम दोनों कामयाब होंगे। मैं भी कामयाब होऊंगा आपकी सेवा करने में और आप भी कामयाब होंगे सीता की खोज करने में। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि अगर मैं बीमार हूं, मैं अपनी बीमारी स्वयं खत्म नहीं कर सकता, मुझे डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता है। क्या डॉक्टर अकेला मेरी बीमारी खत्म कर सकता है? देखिए, किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है, कृपया करके अपना आवाज़ बंद कर दीजिए, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अकेला डॉक्टर हमारा मर्ज नहीं मिटा सकता, अकेला मरीज अपना मर्ज नहीं मिटा सकता। जिस प्रकार हम डॉक्टर के साथ मिलकर के बीमारी को मिटाते हैं, इसलिए केवल भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, भगवान कृपा करके हमारा कल्याण नहीं कर सकते। उनकी कृपा के साथ साथ हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम लोग एक बात बोल के छोड़ देते हैं, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। भगवान की कृपा तो 24 घंटे हो ही रही है। हम अपने आप पर भी कृपा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जैसे डॉक्टर का हम सहयोग करते हैं परहेज करके, दवा को टाइम पे लेके, इसी प्रकार ये जो हमारे मन के रोग हैं, जो हमारे को भगवान से नहीं मिलने दे रहे, सीता की खोज नहीं करने दे रहे, जिस पे मैंने आपसे निवेदन किया, मोह रावण है, अभिमान कुंभकर्ण है,
काम कौन है? मेघनाथ है, और विभीषण जीव है। ये तीनों मर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं मर सकते? ये तीनों मर सकते हैं। भगवान आपको शक्ति दे सकते हैं इन पर विजय प्राप्त करने की, लेकिन कब? जब आप प्रयत्न करेंगे। आप सोचें कि भगवान ही इन्हें समाप्त कर दें, कभी नहीं हो सकता। ये सुनहरे शब्दों में नोट कर लीजिएगा। अकेले भगवान से उनकी कृपा तो अकेली चली रही है, जब तक हम उनकी कृपा के साथ में अपने ऊपर खुद कृपा नहीं करेंगे। इसको ऐसे समझिएगा और बहुत एकाग्रता से समझिएगा। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया बीमारी का और डॉक्टर का। डॉक्टर के साथ तो सहयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि हम शरीर के रोग को मारना चाहते हैं। मैं तो सोचता हूं सारे जीव कितने समझदार हैं। हम अपना रोग मारना चाहते हैं, डॉक्टर कहता है आज के बाद तुम्हारे को ये चीज नहीं खानी, हम नहीं खाते। दवा इस समय लेनी है, हम लेते हैं। लेकिन किसी ने अपने आप से समझने का प्रयत्न नहीं किया। ये मोह, ये अभिमान, ये काम हम मिटाना चाहते हैं या नहीं मिटाना चाहते हैं? इससे साबित होता है अगर सीता की खोज करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो इन तीनों को मिटाना ही पड़ेगा। ये कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि मेरा शरीर में, संसार में मोह भी रहे, अभिमान भी रहे और काम भी रहे और भगवान भी मिल जाए। आप लोगों ने रामचरितमानस में बहुत विचित्र तरीके से और सरलता से आपको बताना चाह रहा हूं। प्रभु ने जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी देवताओं, मुनियों और पृथ्वी के साथ प्रार्थना की, तो आकाशवाणी हुई कि मैं नर रूप में अवतार लूंगा। भगवान ने नर रूप में लीला करने के लिए आप और हम लोगों पर कितनी बड़ी कृपा की। यानी हमारे जैसे शरीर में भगवान आ गए। देखिए कमाल की चीज, जितने भी संत महात्मा हैं सब शरीर में रहते हैं। भगवान स्वयं नर रूप में आए, निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके आए। और साथ में क्या भगवान अयोध्या में रुके? वो तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। आपने सुना होगा नगर के लोगों को नागर बोला जाता है और गांव के लोगों को गंवार बोला जाता है। हालांकि नगर में सारे समझदार नहीं होते और गांव में सारे गंवार नहीं होते। अब आप सोचिएगा भगवान के इस रामचरितमानस के क्रम को हम कैसे समझ पाएंगे? और हो सकता है आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो भगवान ने क्या करा। अयोध्या छोड़कर चित्रकूट की यात्रा की। नागर के लोगों से, जनक जी से मिल लिए, बुद्धिमान लोगों से मिल लिए, अयोध्या के लोगों से मिल लिए, अब गंवारों से मिलना चाहिए। यानी भगवान पहले तो नारायण रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में आए और मनुष्य रूप से भी देखिएगा भगवान को संतोष नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं,
मैं नगर को छोड़ के गांव गंवारों में भी जाऊंगा। मैंने आप लोगों के साथ मार्च के महीने में उस गंवार की चर्चा आप लोगों ने सुनी। केवट के पास गए सबसे पहले भगवान। केवट कौन है? गंवार है, गांव का रहने वाला है। बिल्कुल बोला है। भगवान खड़े हुए हैं और केवट बैठा हुआ है। भगवान कह रहे नौका ले आ। वो कह रहा है नौका नहीं लेके आऊंगा। पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता तो किसी व्यक्ति को देख करके क्या कहता? पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता तो ये बोलता कि भाई अभी लेके आते हैं आपको, खड़ा होके सम्मान करता। लेकिन भगवान को वो गंवार शुद्ध हृदय वाला भोला कितना पसंद आया। गांव के लोगों में छल कपट नहीं होता, नगर के लोगों में होता है। आपने देखा होगा उनके मन में, और भगवान से केवट ने, आप लोगों ने चुपाई में सुना, सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन। बताइए, अनपढ़ गंवार ने भगवान को हंसा दिया और भगवान ने नारायण रूप से नर रूप में आए, राजा के पुत्र बने और जाके गंवार को गले लगा लिया, केवट को गले लगा लिया। लक्ष्मण और सीता देखते रह गए कि देखो ये गंवार भगवान को मना कर रहा है नौका लाने से। भगवान को भी उसकी भाषा के अनुसार कहने लगा, अच्छा भाई जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। भगवान क्या इतने पर रुक गए? क्रम समझ लीजिएगा। राजा के घर में, राजा के घर से बुद्धिमान ज्ञानी जनक के पास गए और वहां से गांव के गंवार केवट के पास आए। वहां भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। चित्रकूट की यात्रा में इसके आगे उन्होंने क्या कहा? बोले गंवार तो मिल गए, गांव के लोग तो मिल गए, उनसे तो मैंने मित्रता कर ली, अब इससे भी नीचे चलना चाहिए। अब आप सोचिएगा भगवान उससे नीचे कहां गए? जंगली लोगों के पास गए। गंवार से भी ज्यादा जंगली लोग, जंगल के रहने वाले कोल किरात जब रास्ते में जा रहे थे, जो गांव पड़े, जब कोल किरातों को मालूम पड़ा तो वो डोनों में फल ले लेकर के भागे भगवान के पास में। और भगवान चित्रकूट की यात्रा में उन जंगली लोगों को भी आत्मसात करते हैं, हृदय से लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रभु अब तो बहुत हो गया, नारायण कहां तक नीचे आ रहा है जीव का कल्याण करने के लिए? बोले नहीं नहीं, मुझे गंवार मिल गए, नागर मिल गए और मुझे जंगली लोग भी मिल गए। बोले अब कहां जाने की इच्छा है? बोले अब मैं पशुओं तक जाऊंगा। पशुओं तक जाऊंगा? गीध राज से, बताइएगा, गीध को, कौए को बहुत बुरा पक्षी माना जाता है। भगवान गीध को पिता बना रहे हैं, गीध को पिता बना रहे हैं। सोच के देखिएगा, भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं। इतने से भी रुके नहीं, बोले पशुओं के पास जाऊंगा। आपने देखा ये सुग्रीव कौन है, ये हनुमान जी कौन है? सुग्रीव से मित्रता कर लेते हैं। सोच के देखिएगा, नारायण परमात्मा सबको आत्मसात करता है।
हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मयूख पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, आपके दास हैं। देखिएगा कह क्या रहे हैं हनुमान जी, वो आपके दास हैं, उनसे आप चल के मित्रता कीजिए। यानी भगवान बंदरों के राजा, बंदरों से ही मित्रता भी करने को तैयार है। तो भगवान ने पूछ लिया कि भाई अभी तो तुम दास कह रहे थे, अभी तुम कह रहे हो कि उनसे मित्रता कीजिए। बोले प्रभु, दास की सीट खाली हो जाएगी ना, दास मैं बन जाऊंगा। यानी बंदर को अपना दास बना रहे हैं। आप सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा, शंकर भगवान से लेके, ब्रह्मा से लेके, देवताओं से लेके, मुनियों से लेके, पृथ्वी से लेके प्रत्येक जीव कह रहा है कि प्रभु रावण का वध कीजिए। क्या कह रहे हैं? रावण का वध कीजिए। भगवान इतनी देर क्यों लगा रहे हैं रावण का वध करने में? समुद्र पार करके भी भगवान इंतजार कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो इस लीला पर कि भगवान अब किसका इंतजार कर रहे हो? सेना आपके साथ है, समुद्र आप पार कर चुके हो, अब तो लंका पे हमला बोलिए। बोले नहीं, मैंने इन सबको तो आत्मसात कर लिया। सबसे गंदी क्वालिटी का आदमी कौन कहलाता है? जिसे कहते हैं राक्षस। भगवान ने क्या, अभी कोई राक्षस से भी मित्रता करने का मन है? मैं राक्षस, रावण कौन है? राक्षस है। अगर कोई राक्षस मेरे पास आके कहे रावण को मारो, तो मैं समझ लूंगा कि देवताओं से लेके, ब्रह्मा से लेके राक्षस तक इस रावण को मरवाना चाहते हैं। तो कौन आया? आप लोगों ने सुना कि भगवान के पास विभीषण जी आते हैं। ये विभीषण कौन है? ये भी रावण के भाई हैं, राक्षस हैं। और उसको भी भगवान मित्र बना के, सखा बना करके आत्मसात करते हैं। तो आप लोगों ने रामचरितमानस में ये क्रम देखा कि नारायण नर रूप में लीला करने आए। आप और हम लोग कौन हैं? नर रूप में आए हुए हैं। आप भी अवतरित हैं, आप भी आए हुए हैं नर रूप में। आप नर हैं नहीं, आप तो आत्मा हैं। और हमारे कल्याण के लिए भगवान ने हमारे बराबर का शरीर लेकर के, और बोले यहां रुके नहीं, राक्षस की योनि तक गए। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। विभीषण ने आके क्या कहा? विभीषण क्यों आया? हनुमान जी का सत्संग तो वो लंका में सुन चुका था, फिर क्यों आया वो भगवान के पास? ऐसा क्या किया लंका में, क्या हुआ जिसकी वजह से उसको भगवान के पास आना पड़ा? सत्संग से तो ये मालूम पड़ा कि जो भगवान की शरण चला जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन विभीषण कब निकला घर से? कब तक समझौता करता रहा रावण से, जो आप और हम सब कर रहे हैं? हम मोह से समझौता कर रहे हैं, हम अभिमान से समझौता कर रहे हैं, हम काम से समझौता कर रहे हैं। जब विभीषण को लात लगी, जब विभीषण को लात लगी, आप सोचिएगा, आप और हम लोग रावण को तो मारना चाहते हैं, कुंभकर्ण को मारना चाहते हैं, मेघनाथ को मारना चाहते हैं,
एक तरफ इनके साथ समझौता कर रहे हैं, इन्हीं के साथ अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना टाइम इन्हीं के साथ लगा रहे हैं। रामचरितमानस के पूरे जो मैंने क्रम बताया, आप लोग सोच के देखिएगा कि भगवान कमाल हो गया कि नारायण उन्हें क्या जरूरत थी, नीचे उतरते हैं और नीचे नहीं कहां तलक उतरते हैं कि राक्षस को भी आत्मसात करते हैं। लेकिन कल्याण किसका होता है? जो रावण पर, कुंभकर्ण पर, मेघनाद पर विजय प्राप्त करना चाहता है। अभी आप और हम लोग सच्चे मायने में ना तो ये समझ सके कि रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है और मेघनाद कौन है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे विभीषण हरि मंदिर में बैठकर भगवान का पूजा तो कर रहा है, लेकिन रावण की ममता, मोह, आसक्ति में रह रहा है। कुंभकर्ण रूपी अभिमान कभी कभी आ जाता है मन में, काम रूपी मेघनाद के साथ समझौता किया हुआ है। आप और हम लोगों ने भी यही सब समझौता किया हुआ है। इससे मालूम पड़ता है, फिर कहते क्या है, भगवान हम पे कृपा क्यों नहीं करते, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं। आज हम अपने गुरु जी का सत्संग सुन रहे थे, वो तो कितना डांट रहे थे मैं बता नहीं सकता। वो कहते हैं सब बकवास कर रहे हैं। मन में दुनियादारी भरी हुई है, रावण बैठा हुआ है, कुंभकर्ण बैठा हुआ है और दोष भगवान को दे रहे हैं, संत महात्माओं को दे रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है ये बात सोच के कि डॉक्टर की बात को कितनी बारीकी से मानते हैं। डॉक्टर ने कहा इसका परहेज कीजिए, हाँ बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहब, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पूरा परहेज करते हैं। संत महात्मा कितना परहेज बता रहे हैं। उन्होंने कहा परिवार में रहना है, सेवा करनी है, मोह नहीं करना। यहां तक आपसे कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सबसे बड़ा रोग है। यही तो रावण है जो नहीं मर रहा है। और ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा अकेले भगवान के मारे नहीं मरेगा। जब तक हम नहीं मारना चाहेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप लोगों को किसी तरह का कोई बात समझ नहीं आ रही, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए। मैं तो आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके साथ साथ अपनी भी सेवा करता हूं कि प्रभु मेरे अंदर भी अगर कमियां हैं तो उनको भी मुझे मारना पड़ेगा। कमियों पे पर्दा डालने के बाद, राम नाम की चदरिया ओढ़ने के बाद में भगवान नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे मिलते तो भारतवर्ष में करोड़ों लाखों साधु महात्मा हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग सबके लिए खोला हुआ है। अब आप लोग ये नहीं कह सकते भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे। भगवान तो देखो कहां से, राजा के पुत्र से गंवार के पास जा रहे, नागर में गए, गंवार के पास गए और जंगली लोगों के पास गए, पशुओं के पास गए, राक्षस को भी आत्मसात कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा भगवान क्या करेंगे? लेकिन किसको कर रहे हैं? जो वो अपने आप पर कृपा करना चाहता है।
इसलिए कभी मत समझिएगा अकेला गुरु कुछ नहीं कर सकेगा, अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा, अकेला भगवान कुछ नहीं कर सकेगा। जब तक हम हृदय से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि हनुमान जी ने जब कहा कि मां मैं बहुत भूखा हूं, जिस वाटिका को उजाड़ रहे हैं उसके ही फल खा रहे हैं, और सीता मां से आज्ञा ले रहे हैं। उन्होंने फल खाने का उपाय बता दिया। और मैं आप लोगों से कल भी निवेदन किया था, आज दोबारा फिर आप लोगों सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये मार्ग जो सीता जी बता रही हैं वो आप और हम सब लोगों के लिए बहुत सुलभ और आवश्यक है। आप और हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्या है? कल भी सुन के चुके हो, आज फिर सुन लीजिएगा। एक लाइन मैं तो कहता हूं पेन और डायरी जैसे राजकुमार जी रख के बैठते हैं, नोट करते हैं, सबको नोट करना चाहिए, याद नहीं रह सकता। क्या कहा सीता जी ने? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। संसार में रहो, परिवार में रहो, सब कुछ खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन हृदय राख कौशलपुरी राजा। देखिएगा कितनी बड़ी कसौटी है। मंदिर में भगवान बैठे इससे काम नहीं होगा। देखिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, मंदिर में बैठे हुए भगवान से काम नहीं होगा। हृदय में सीता मां ने एक ही बात कही, रघुपति चरण हृदय धरी। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो। उसके बाद जिसके हृदय में भगवान के चरण हैं, इसका मतलब मन में दुनियादारी नहीं है। अब आपके पास हम लोग क्या करते हैं, भगवान को मंदिर में बैठा के रखते हैं और हृदय में परिवार को, संसार को, इनको बैठा के रखते हैं। हम अपनी त्रुटियों को पहचानते नहीं। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि संत महात्मा हमें बताते नहीं होंगे, बताते तो हैं, लेकिन नोट कौन करे? शरीर का इलाज करना है तो डॉक्टर से 4 बार पूछते हैं, डॉक्टर से ये दवाई कब बताइए आपने खाने के लिए। डॉक्टर भी बेचारे लिख देते हैं, ये सुबह की है, ये खाना खाने के बाद की है, ये खाना खाने से पहले की है, ये सोने के समय की है। आप 2 दिन 4 दिन तो पर्चा देखते हो, उसके बाद आपको याद हो जाती है। हमारे वृंदावन में एक डॉक्टर हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, दवाई के उसके ऊपर मेडिसिन की पत्ते के पीछे लिख देते हैं, ये सुबह की है, ये नाश्ते के बाद की है, ये नाश्ते के पहले की है। इतना सरल संत महात्मा, ये सीता मैया बता रही हैं कि रघुपति चरण हृदय धरी। आप बताइए, हमने भगवान के चरणों को, जो कि अंदर बैठे हुए हैं, पर माना हुआ नहीं है, विश्वास नहीं है। परिवार आपको कहाँ मिला था? बाहर। उनको तो अंदर बिठा लिया। भगवान कहाँ थे? अंदर। उनको क्या करा? हमने मंदिर में बिठा दिया। बारीकी से अगर हम लोग विचार करें, भगवान का तो मंदिर अंतःकरण में होना चाहिए, हृदय में भगवान होने चाहिए, क्योंकि वहीं पे मिले हैं, वहीं पे हमारे साथ हैं। इसका अभिप्राय ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि मोह की सर्वत्र निंदा की गई है, सब जगह मोह को गलत कहा गया, पर वही मोह अगर संसार के स्थान पर भगवान के प्रति हो जाए, मोह बदल दो। गाते तो हैं, हरि गुरु
दोई अपना गहूं इन के ही शरणा। लेकिन जाते नहीं, वही मोह भगवान के प्रति हो जाए, भक्ति के प्रति हो जाए तो निंदनीय नहीं रह जाता। मोह गंदा नहीं है, मोह किससे है ये समझने का विषय है। जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की, मैंने कल भी बताया था, पहले भेंट हुई, तब भगवान राघवेंद्र ने हनुमान जी से पूछा कि ब्राह्मण देवता आप अपना परिचय दीजिए। देखिएगा आप और हम लोग अपना क्या परिचय देते हैं। और हनुमान जी शंकर भगवान हैं, और हम लोगों को शिक्षा देने के लिए क्या कहते हैं। जब हनुमान जी से पूछा तो क्या कहा हनुमान जी ने, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। कमाल है, विश्वास के देवता भगवान शंकर अपने लिए कह रहे हैं, महाराज मैं तो मंद हूं, मोहवश हूं, कुटिल हृदय हूं और अज्ञानी हूं। इन चारों शब्दों को सुनकर प्रभु ने बड़ा आनंद लिया और कहा, हनुमान भले ही तुमने इन शब्दों को निंदा के अर्थों में लिया, पर तुम्हारे संदर्भ में विचार करके देखने पर यही शब्द मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। भगवान को यही सबसे ज्यादा प्रिय हैं। क्यों? मंदता सर्वत्र अवगुण ही नहीं है, कहीं कहीं मंदता गुण भी है। केवट कौन है? मंद बुद्धि वाला है। कितना सरल है, गांव का गंवार है, चालाकी नहीं है, छल कपट छिद्र नहीं है। भगवान को बहुत प्रिय लगा। संसार में तो मंदता अवगुण है, परंतु रामचरितमानस में भगवान प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार एक और हनुमान जी दुर्गुण दुर्विचारों को मिटाने के लिए प्रभंजन बन जाते हैं, और दूसरी ओर भगवान राम की सेवा के लिए शीतल मंद बन जाते हैं। हनुमान जी ने जब कहा मैं मंद हूं, तो भगवान राम प्रसन्न हुए और कहा कि सच्चे अर्थों में मुझे विश्राम देने की शक्ति तुम्ही में है। देखिएगा, हम क्लीन स्लेट होकर के जाएं तो गुरु जो बताएगा वो हम नोट करेंगे। अब हम जब गुरु के पास जा ही रहे हैं, पहले से प्रार्थनाएं रटी हुई हैं, गीता भागवत रामायण पढ़ी हुई है, अब हम उसमें करेक्शन कर रहे हैं। करेक्शन नहीं करनी, जीरो बन करके जाना है। और भगवान ने कहा, राम प्रसन्न हुए और कहा सच्चे अर्थों में मुझे विश्राम देने की शक्ति केवल तुम में ही है। हनुमान जी ने दूसरा शब्द कहा, अब समझ रहे हैं आप लोग, मोह के वशीभूत हूं। उन्होंने कहा ना, एक मैं मंद मोह बस। आप और हम लोग कभी अपने गुरु और भगवान से नहीं कहते कि प्रभु मैं मोह के बस में बंधा हुआ हूं। मोह की मानस में बड़ी निंदा की गई, पर जनकपुर के प्रसंग में इसके एक दूसरे स्वरूप को बताया गया। श्री सीता जी को विदा करते समय महाराज जनक जब आंसू बहाने लगे, सीता को विदा करते समय जब जनक आंसू बहाने लगे, तो किसी ने कहा, क्या यही वे योगी और ज्ञानी जनक हैं? योगी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, जिनके लिए कहा जाता है जिनके जीवन में सहज वैराग्य है। संसार के पिता अपनी बेटी के लिए आंसू बहाएं, ये तो समझ में आता है। ध्यान से सुनिएगा, संसार के पिता अपनी पुत्री के लिए आंसू बहाएं, ये तो समझ में आता है। तो काहे के वैरागी है फिर ये? लगता है जनक जी मोहग्रस्त हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, हम उलटकर देखने की चेष्टा करें इस बात को।
अगर मोहग्रस्त व्यक्ति आंसू बहाता है तो हम ये कहते हैं ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि मोह में आंसू तो बहाना ही पड़ता है। पर समस्या ये है केवल मोहग्रस्त व्यक्ति ही तो आंसू नहीं बहाता, अपितु भक्त भी तो आंसू बहाता है। आंसू केवल मोह के लिए नहीं, भक्त भगवान को याद करके आंसू बहाता है। कहते ना मोह में आंसू तो बहाना पड़ता है, पर समस्या है केवल मोहग्रस्त व्यक्ति नहीं, भक्त भी बहाता है। इसलिए आंसू बहते देखकर निर्णय मत कीजिएगा, बल्कि ये समझिएगा आंसू गिर क्यों रहे हैं, ये आंसू क्यों आ रहे हैं। आंसू अगर संसार के लिए गिर रहा है, नोट कर लो, अगर आपके आंसू संसार के लिए गिर रहा है, वो मोहग्रस्त होने के दुखद परिणाम के रूप में गिर रहा है, उसका परिणाम दुख रूप है। वही मोह यदि संसार के स्थान पर भगवान के साथ जुड़ जाए, दुख के स्थान पर सुख का कारण बन जाएगा। जब भक्त रोता है, आपको नहीं पता, भगवान पिघलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके आंसू आए नहीं कि भगवान द्रवित हो जाते हैं। भगवान भक्त के आंसू नहीं देख पाते। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मेरे भक्त के आंसू अगर गिर रहे हैं तो अपने पीतांबर से पहुंचने के लिए भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मगर वो आंसू भगवान के लिए गिरे। और इसके लिए रामचरितमानस में जो जनक जी के बारे में कहा गया, उस पर भी सुन लीजिएगा। पहले 1 मिनट की